Hi friends, welcome to my channel Physio Prime. Today we will see the fracture healing, the topic of the pathology. So what is a healing? Healing मतलब क्या? अगर स्किन पे अगर अपने बॉडी पे कहाँ पे कट हो गया और इंजरी हो गई तो हमें उसको ठीक करने का प्रोसेस मतलब हीलिंग प्रोसेस। और फ्रैक्चर मतलब क्या? अगर अपना जो बोन है वो बोन पार्शियली और कंप्लीट अगर ब्रोकन हो गया तो हम उसे फ्रैक्चर ऑफ बोन कहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर बाय कैलस फॉर्मेशन। कैलस एक्चुअली कैलस जो है वो जब फ्रैक्चर हो जाता है बोन तो उस साइड पे कैलस का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर 2 to 6 वीक 2 to 6 वीक्स के बाद में कैलस का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। और कैलस का फॉर्मेशन ये इधर इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस टिश्यू और इन द कार्टिलेज एज अ कार्टिलेज वो वहाँ पे फॉर्म होता है कैलस। और जैसा बोन हमारे बॉडी में एक्ट करता है वैसा वो कैलस एक्ट करता है, क्योंकि जब फ्रैक्चर हो जाएगा तो बोन का जो फंक्शन है वो लॉस हो जाएगा। तो कैलस act like a bone and it provides the strengthening hardening to the fracture site. ओके, उसके बाद में है हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। उसमें फर्स्ट है ट्रोमैटिक और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ट्रोमैटिक मतलब क्या? जो नॉर्मल बोन में होता है। और जो पैथोलॉजिकल मतलब क्या? जो डिसीज़ हो गया है तो उसमें होता है वो पैथोलॉजिकल। मतलब ट्रोमैटिक में हम बोल सकते हैं कि अगर कार एक्सीडेंट की वजह से और अ पर्सन सडनली फॉल एंड ड्यू टू दिस द फोर्स इज डेवलप इन देयर बोन एंड इट लीड्स टू अ फ्रैक्चर। अगर बोन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा और उसकी वजह से भी बोन ब्रेक हो सकता है। और अगर हमने ज़्यादा ओवर एक्सटेंशन किया तो भी बोन ब्रेक हो सकता है। और उसके बाद में पैथोलॉजिकल में आता है अगर पर्सन को डिसीज़ है और डिसीज़ की वजह से उसका बोन जो है वो वीक हो रहा है। और बेसिकली वो बोन वीक होने की वजह से वो डीजनरेट हो रहा है, मतलब वो ब्रेक हो रहा है। इट लीड्स टू द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। उसके बाद में है कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट ये जो फ्रैक्चर है इट इज़ लाइक अ ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मतलब क्या? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर मतलब क्या? जो ड्यूरिंग इन्फेंसी और चिल्ड्रन में होता है। तो उसमें क्या होता है कि चिल्ड्रन के जो ये होते हैं बोन्स वो सॉफ्ट रहते हैं। तो जैसे फ्रेश वुड जो रहता है उसे हम बेंड करते हैं तो वो इजीली बेंड होता है और ब्रोक भी होता है। वैसे ही चिल्ड्रन में भी ये कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली फ्रैक्चर हो सकता है। कंप्लीटली होता है इनटू अ सेपरेट पीसेस और इनकम्प्लीटली ये एज अ पार्शियल फ्रैक्चर होता है। उसके बाद में हम देखेंगे सिंपल, कम्युनिटेड और अ कंपाउंड। सिंपल फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोज फ्रैक्चर एंड कंपाउंड फ्रैक्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ओपन फ्रैक्चर। तो पहले हम ये दो देखेंगे, क्लोज और ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है? जो बोन है वो ब्रेक होता है इनटू अ पीसेस। द बोन इज प्रेजेंट अंडर द स्किन ये आउटर लेयर होती है बोन की। तो ये अंदर प्रेजेंट रहता है तो अंदर ये ब्रेक हो जाता है बोन, लेकिन ये बाहर नहीं आता, आउट ऑफ द स्किन नहीं आता ये। इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर अलाइनमेंट, देन ऑल्सो इट प्रोवाइड्स अ प्रॉपर अलाइनमेंट। तो ये आता है सिंपल में। और क्लोज मतलब द नेम इंडिकेट्स, क्लोज मतलब क्या? स्किन के अंदर बोन है और वो ब्रोक हो जा रहा है ऐसे। उसके बाद में कंपाउंड। तो कंपाउंड मतलब क्या? ओपन मतलब क्या? ओपनली बाहर आएगा। मतलब अगर बोन जो है वो ब्रोकन हो गया और वो आउट ऑफ द स्किन वो बाहर आएगा और अल्टीमेटली इट लीड्स टू द इन्फेक्शन बिकॉज ड्यू टू द due to this the various bacteria, viruses or the organisms come there and creates the infection, and it is a compound fracture. And then it is a comminuted fracture। then comminuted fracture को हम splintering of bone भी बोलेंगे। स्प्लिंटरिंग ऑफ बोन भी बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है?
तो कम्युनिटेड में क्या होता है, जो बोन है वो 2 प्लेसेस पे ब्रोकन होता है और होल ब्रोकन होता है इनटू पीसेस, और इट इज अकर ड्यू टू द कार एक्सीडेंट्स और पर्सन फॉल सडनली एज इन अ ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर, and for healing process it takes a year or longer than the year. ओके, तो ये हुआ टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये मैंने इजीली आपको बताया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे प्राइमरी यूनियन ऑफ द फ्रैक्चर और सेकेंडरी यूनियन, ये जो स्टेजेस है हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर के, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।